समझते हैं लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यानी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, आंख बंद करके वाइगोत्स्की लगा देना है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इनका जो जन्म हुआ था वाइगोत्स्की का, ये 1986 ईस्वी में सोवियत संघ यानी रूस में हुआ था। तो जानते हैं इनको हम लोग, आइए। जिस प्रकार जीन पियाजे ने बालक के विकास में अनुभव, परिपक्वता एवं बच्चों के स्वतंत्र रूप से खोजबीन करने की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है, वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के उपरोक्त सिद्धांत की आलोचना की है। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को आलोचना कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा, इनका क्या मानना है, आइए देखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिस पर बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि इसमें तीन चीजों पर बल दिया गया है, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा। तो इनका जो जेडपीडी है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत जिसको कहते हैं, उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास बालक के वास्तविक विकास एवं संभाव्य विकास के बीच का अंतर पर निर्भर करता है, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हम जेडपीडी को समझेंगे, इस तरह से समझेंगे जेडपीडी को, पाढ़ या ढांचा कहते हैं इसको। जैसे मकान बनता है हमारा, तो मकान में जो पाढ़ या ढांचा जो लगाया जाता है, यानी कि जो चढ़ के काम करते हैं मजदूर लोग, यानी कोई चीज सहारा दिया जाता है, उसी को पाढ़ या ढांचा कहते हैं। तो इसलिए इसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा गया है। इसे जेडपीडी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसको। बालक का वास्तविक विकास स्तर, तो ये रहा हमारा बालक का वास्तविक विकास स्तर। जहां तक स्वयं के द्वारा अपना संज्ञानात्मक विकास संपन्न करता है, वह वास्तविक विकास स्तर कहलाता है। अब हो गया संभाव्य विकास स्तर। विकास का वह स्तर जहां बालक अपना संज्ञानात्मक विकास दूसरे के सहयोग से करता है, यानी कि सहारा से करता है। वहीं पाढ़ या ढांचा हमने कहा, जो कि अभिभावक के सहारे से बच्चे करें या शिक्षक के सहारे से करें, सहारा लेके करते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला है। तो आइए इन तथ्यों को जानते हैं। जैसे पारस्परिक शिक्षण हो गया, तो आइए पढ़ते हैं पारस्परिक शिक्षण। इसके अंतर्गत शिक्षक अथवा वयस्क द्वारा किसी कार्य द्वारा बच्चों के सामने मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चों को पाढ़ या पाइक या स्कैफोल्डिंग प्रदान किया जाता है, जो एक प्रकार का मानसिक संरचना है जो किसी समस्या के बारे में नवीन ढंग से सोचने, विचार करने अथवा चिंतन करने में सहायक होती है, जिसका महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप है। यानी हम बच्चों को जब सहारा देंगे तो बच्चे जो हैं नवीन ढंग से सोचेंगे, यानी कल्पनाशील होंगे और चिंतन करेंगे, जिससे कि वो नए नए ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाएंगे, समस्याओं को सुलझा पाएंगे। आंतरिक संभाषण, आंतरिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन जो है, भाषा एवं चिंतन दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा
बालक के व्यवहार का नियोजन एवं निर्देशन होता है। आत्म नियमन हेतु बालक अपने आप, मतलब वो क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है, मतलब अपने आप से वो बात करता है, जो मुख्यतः 3 से 7 वर्षों तक चलता रहता है। यही निजी संभाषण या आंतरिक संभाषण कहलाता है। अब आइए आगे जानते हैं। आत्म बातचीत यानी जो सेल्फ टॉक करता है बच्चा, उसका सामान्यतः स्वभाव है जो आगे चिंतन में बदल जाता है। अपने आप से बात करता है, वो उसका सामान्यतः स्वभाव है जो आगे क्या होता है, चिंतन में बदल जाता है। लेकिन जो पियाजे हैं, जीन पियाजे जी, इन्होंने इस अवस्था को अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 से 7 वर्ष में जो बच्चा होता है परिपक्व नहीं होता है। तो यानी वो कहते हैं कि ये आत्म केंद्रित है बालक, जो कि परिपक्व नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो कह रहे हैं कि ये जो सेल्फ टॉक बच्चा करता है वो आगे चिंतन में बदल जाता है, वो आगे क्रियात्मक ढंग से सोचने लगता है और कार्य करने लगता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बालक भाषा का प्रयोग आत्मनियमन के लिए करते हैं। अब आत्मनियमन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आइए जानते हैं आत्मनियमन के बारे में। बालक द्वारा अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्म नियमन कहते हैं। मतलब अपना व्यवहार जो है उसको नियोजित कर लेता है और अपने आप निर्देशित कर लेता है, मतलब अपने आप में फिट कर लेता है, जिसको आत्मनियमन कहा जाता है। मतलब नियम बना रहा है और अपने आप पे लागू कर रहा है, आत्मसात कर रहा है बच्चा। वाइगोत्स्की जी का मानना है कि आत्म केंद्रीकरण संभाषण को धीरे धीरे आंतरिक संभाषण में अंगीकृत हो जाता है, जो आगे चलकर चिंतन के रूप में दिखलाई पड़ता है। तो आइए कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। जो बालक जितना अधिक से अधिक संभाषण करेगा वह सामाजिक रूप से उतना ही दक्ष होगा। यानी अपने आप में जो भी बात करेगा बच्चा, तो सामाजिक रूप से वो उतना ही दक्ष होता चला जाएगा। इसमें पारस्परिक शिक्षण है। तो पारस्परिक शिक्षण को हम लोग समझते हैं। शिक्षक एवं 3-4 छात्रों का आपस में मिलकर सहयोगी अधिगम समूह का निर्माण किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 4 युक्तियां पाई जाती है। ये 4 युक्तियां कौन कौन सा है हम लोग जानेंगे। पहला है प्रश्न करना, दूसरा है सारांश बताना, तीसरा है स्पष्टीकरण करना, चौथा है पूर्वानुमान लगाना। सहयोगी अधिगम समूह होता है, जैसे कि छात्र भी उसमें शामिल होते हैं और शिक्षक भी शामिल होते हैं, जिसमें 4 युक्तियां पाई जाती है। इन चारों के बिना हम ये शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण जो होता है, नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे, सारांश बताएंगे, फिर उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करेंगे, सारांश का स्पष्टीकरण करेंगे, फिर पूर्वानुमान बताएंगे। पारस्परिक शिक्षण का माध्यम वार्तालाप या संवाद होता है। यानी हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, जो बातचीत का माध्यम होता है, तो वही पारस्परिक शिक्षण में किया जाता है। सहयोगी जो अधिगम होता है हम लोगों का, वो क्या होता है उसको भी जानेंगे। तो सहयोगी अधिगम यह मात्र छात्रों का एक छोटा समूह होता है जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है एवं एक दूसरे को अधिगम में सहयोग करता है। यानी एक दूसरे को क्या करता है, सीखने में सहयोग करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे मैं फिर आऊँगी आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद।